दोस्तों, आने वाले समय में भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए मुश्किल समय और बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ रही है। पहले अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की डेथ हुई प्लेन क्रैश में, और स्पाइस जेट जो अपने इंजन्स को रिपेयर नहीं करा रहा है, उसकी खबरें आई। इसके बाद जो फेडरल रेगुलेटर है, अमेरिका का जो फेडरल एविएशन रेगुलेटर है, उसने भारत के जो डीजीसीए को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि भाई वो यहाँ पर आके जो एविएशन सेक्टर का एक ऑडिट करना चाहते हैं। और ये एक बुरी खबर है भारतीय एविएशन सेक्टर के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारतीय जहाज जो है उनका ऑडिट अमेरिका की जो फेडरल एजेंसी है वो करेगी, और उसमें अगर कहीं गलतियां पकड़ में आती है तो वो भारतीय जो एविएशन सेक्टर है उसको और डाउनग्रेड कर सकता है। और अगर डाउनग्रेड किया तो जो भारत के जो नए रूट, भारतीय कंपनियां जो नए रूट एविएशन सेक्टर में ढूंढ रही हैं या चलाने जा रही है, उन पर रोक लग जाएगी। अमेरिका की जो भारत और अमेरिका के बीच में भारतीय कंपनियां जो नई फ्लाइट चलाना चाहती हैं, उन पर रोक लग जाएगी। इंटरनेशनली भारतीय एविएशन कंपनीज को क्वेश्चन मार्क, मतलब संशय की दृष्टि से देखा जाने लगेगा, जो कि एक खराब बात होगी। और भारतीय कंपनियां, जो एविएशन कंपनियां हैं, उन्होंने बड़े वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के बड़े बड़े ऑर्डर जो है अमेरिकन और दूसरी कंपनीज को दिए हुए हैं। एक तरीके से कहा जाए कि अमेरिका जो है वो भारत को टैरिफ के बाद अब एविएशन सेक्टर में भी दबाना चाहता है, परेशान करना चाहता है। तो उसने ये नया एक फ्रंट भारतीय कंपनियों के लिए खोल दिया है, क्योंकि भारतीय कंपनियां दुनिया में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, एविएशन कंपनीज। और जो अमेरिकन एविएशन सेक्टर है उसको भारतीय कंपनियों से काम भी मिला है, साथ ही साथ एक कंपटीशन भी मिला है। और भारत जो है वो देश में ही जहाज बनाने का काम भी अब शुरू कर रहा है। और आपने देखा कि हाल ही में टाटा ने एक पहला इस तरह का एक जहाज बनाकर उसको डेडिकेट किया है। तो ऐसे में भारतीय कंपनियों को दबाव में लाने के लिए अमेरिका नए नए हथकंडे अपना रहा है, और भारत सरकार हालांकि इससे मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। देखिए आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठता है। नमस्कार।